ठीक है, तो मिनिमम नंबर इसको मिला हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को 2, यहाँ पे 3 4 5 6। देखो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये था तो फंक्शनल ग्रुप, ओएस था तो फंक्शनल ग्रुप, बट इन प्रेजेंस ऑफ SO3H इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाती है, कम, तो ये बिहेव करता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो था तो फंक्शनल ग्रुप बट बिहेव करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो इसका देखो 5। अच्छा, OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, फिर 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स, और सभी बॉन्ड सिंगल है तो ANE, हेक्सेन। और 2 पे सल्फोनिक एसिड का सफिक्स लिखेंगे और वो क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होता है तो एक फंक्शनल ग्रुप का तो हमें लिखना पड़ता है प्रीफिक्स, और एक फंक्शनल ग्रुप का हमें लिखना पड़ता है सफिक्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक और SO3H होता, लेट सपोज एक और SO3H है 4 पे भी, यहाँ पे फिर क्या लिख देते अपन, 2 कोमा, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 2,4। 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड, वहां पे क्या लिखेंगे, डाई सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बाकी नेम जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो बेसिक जो रूल्स है वो सारे के सारे अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब इन रूल्स में थोड़े थोड़े से यहाँ पे वेरिएशन होते रहेंगे। ठीक है, ओवरऑल आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में भी, कि अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो किस तरह से एक फंक्शनल ग्रुप का हम प्रीफिक्स यूज करते हैं और दूसरे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो ये रूल्स हैं ये आपको अभी तक याद ही रखने हैं। ठीक है, और ये टेबल में बोला था आपको मेमोराइज करना है। इसमें देखो यहाँ पे हर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स भी दिया है और सफिक्स भी दिया है। जैसे कि मान ले आपके पास OH है और SH है, ये अपन पढ़ चुके ना, थियोल। मान लो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हमारे पास किसी कंपाउंड में अवेलेबल है, तो OH का तो क्या यूज करेंगे हम, सफिक्स, और SH का क्या यूज करेंगे हम वहां पे, प्रीफिक्स। ठीक है, हेलो, कान दो, बोलना। ठीक है, अभी किया मैं। हाँ, तो अब थोड़े थोड़े से जो वेरिएशन हो रहे हैं उनको अपन को सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ना है, बाकी ओवरऑल रूल समझ में आ गया आपको। फाइनली रिकॉल करते हैं सब कुछ। जो मेन चेन सिलेक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप को, फिर उससे कम मल्टीपल बॉन्ड को, और उससे कम सब्स्टिट्यूएंट को। नंबरिंग अगर हम असाइन करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम फंक्शनल ग्रुप को, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। दोनों में सेम रूल है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब जो वेरिएशन आएंगे उनको थोड़ा सा अपन स्टडी करते रहते हैं, बाकी आसान है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, वन बाय वन अभी सभी फंक्शनल ग्रुप को अपने को स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अमाइंस। अमाइंस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे RNH2, आर क्या हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे, अमाइन। अमाइन का प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो, और सफिक्स क्या होता है, अमाइन। जैसे कि लेट सपोज आपके पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, अब इसमें मेन कार्बन चेन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का मेन चेन हो गया। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट है क्या, नहीं, इसमें तो सिर्फ ये मेन फंक्शनल ग्रुप ही है ना। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, सभी बॉन्ड सिंगल है तो ANE, डबल होता तो क्या लिखता, ENE, और ट्रिपल होता तो क्या लिखता बेटा, YNE, बट फिलहाल सिंगल है तो प्रोपेन। ठीक है, और अभी इस NH2 का क्या लिखूंगा मैं, सफिक्स, और सफिक्स क्या है इसका, अमाइन। तो 1 अमाइन,
वन नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, वन के अलावा सभी पोजीशन अपने को लिखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे इसका ये वाला केस लेते हैं अभी, प्रीफिक्स वाला। अच्छा, इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो कम होती है किससे, सल्फोनिक एसिड से, अल्कोहल से भी कम होती है ना इसकी। तो उस टेबल में आपको यही देखना है कि इसकी ये किस पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड और NH2। अब आपको टेबल में देख के आइडिया लग जाएगा कि अच्छा SO3H की तो ज्यादा प्रायोरिटी है, तो इसका तो क्या यूज करेंगे आप, सफिक्स, और इसका बाय डिफॉल्ट अभी क्या यूज करेंगे आप, प्रीफिक्स, ठीक है। तो अच्छा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, जिसके अकॉर्डिंग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम नंबर इसको देना है अपने को, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं अपन, सब्स्टिट्यूएंट को, तो क्या लिखेंगे बोलो, 4 पे हमारे, अब यहाँ पे इसका क्या लिखना है, NH2 का हमें प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या है इसका, अमीनो, तो क्या लिखेंगे इसको, 4 पे अमीनो। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए ANE, तो साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे क्या, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका किस तरह से प्रीफिक्स यूज करेंगे, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है इसका, इस केस में अमाइन का प्रीफिक्स। क्यों प्रीफिक्स यूज किया है, क्योंकि NH2 का जो सीनियोरिटी या प्रायोरिटी है वो SO3H से क्या है, कम है, और इसकी प्रायोरिटी अगर कम होती है तो इसका हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स, ठीक है। अब इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस जो मैं बता रहा था, अब जो सर्टेन हर फंक्शनल ग्रुप में कुछ कुछ चेंजेस है, तो चेंजेस सिर्फ अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, जैसे कोई हमारे पास कंपाउंड गिवन है, बोला इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन क्या सेलेक्ट करते हैं बेटा, मेन चेन ना। तो यहाँ पे देखो दो तरह की मेन चेन की पॉसिबिलिटी है, एक तो ये सिंगल कार्बन का मेन चेन होता ये वाला, या यहाँ पे ये 3 कार्बन का मेन चेन होता, ठीक है। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन अभी 2 डिग्री है, तो यानी कि हमने अमाइन का डिग्री पढ़ा था क्या, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लेक्चर में, कि फंक्शनल ग्रुप का डिग्री कैसे देखते हैं। तो उसका एक स्पेशल केस हमने देखा था, अमाइंस में किस तरह से डिग्री हम डिफाइन करते हैं। तो अमाइन में कैसे डिग्री डिफाइन करते थे, कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। जैसे कि मान लो यहाँ पे CH3 लिखा होता, तो ये वाला नाइट्रोजन कितने डिग्री है, 1 डिग्री अमाइन, इनको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन अगर कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2, जैसे कि इस केस में कनेक्टेड है, यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्टेड है और इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। और नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो इस वाले केस में तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट यही मेन चेन हो जाएगा, या इससे जो दोनों एग्जांपल लिया था मैं, उनमें भी बाय डिफॉल्ट जो मेन चेन था वही था। बट अगर 2 डिग्री अमाइन होता है जैसे का इस केस में, या 3 डिग्री अमाइन होता है, तो फिर वहां पे अपने को देखना पड़ेगा कि मेन चेन कौन सा है। तो मेन चेन के वही सेम रूल, इधर कार्बन सिंगल है इधर कार्बन 3 है, तो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन को मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे इस तरह से हमने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, आपने ये मेन चेन सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, इधर से इस साइड वाला। तो अगर ये मेन चेन है, तो ये वाला जो कार्बन है ना वो मेन चेन से बाहर रह गया, ठीक है। मेन चेन से क्या रह गया, बाहर रह गया, तो इसको हम बाहर रह गया, तो इसको तो हमेशा क्या बोलते हैं अपन, सब्स्टिट्यूएंट ही बोलते हैं ना। अब हम एक बात इस तरह से बोलता था क्या, कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा उसकी पोजीशन के साथ लिखना होता है। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप है, ये इस मेन चेन पे तो कहीं पे है ही नहीं ना, 1 2 3 वाली पोजीशन पे कहीं पे कनेक्टेड है क्या, नहीं।
ये कहाँ पे कनेक्टेड है? इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला है कि इस मिथाइल जो जो भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे कि इस केस में मिथाइल है, उनका पोजीशन फिर आप एन से डिनोट कर दो। यानी कि जो ये मिथाइल ग्रुप है इसका पोजीशन कैसे लिखा है उन्होंने? एन मिथाइल, एन मिथाइल, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या लिख दिया हमने? सब्स्टिट्यूएंट का उसकी पोजीशन, और पोजीशन यहाँ पे क्या होगी? एन हो गई, ठीक है। बाकी तो सेम रहेगा सब कुछ। 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रोप, सभी बॉन्ड सिंगल है तो ANE, और इसका यूज करेंगे आप सफिक्स NH2। तो मेन फंक्शनल ग्रुप सिंगल ही फंक्शनल ग्रुप है ना, तो सफिक्स ही यूज करना पड़ेगा। और सफिक्स, ठीक है, सफिक्स क्या हो गया इसका? अमाइन। कोई डाउट है इस वाले केस में तो पूछ सकते हैं। प्रोपेन अमाइन तो क्यों लिखा है? वर्ड रूट 3 कार्बन का प्रोपेन, और इसका सफिक्स क्या यूज किया है? अमाइन। और ये हमारे पास हमने क्या लिखा है? इसको सब्स्टिट्यूएंट लिखा है, क्योंकि इसका पोजीशन क्या है? यहाँ पे N है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं आप। रिपीट करना है तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो अमाइन होते हैं ना बेटा, अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन रहेंगे। जैसे कि जो मैं शुरू में जो केस लिया था वो 1 डिग्री वाले थे, ठीक है। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला अमाइन भी कैसा है? 1 डिग्री है, क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है ना, सिर्फ सिंगल कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट मेन चेन ये हो जाएगा इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है। बट इस वाले कंपाउंड में अगर देखें, इसमें नाइट्रोजन का डिग्री कितना है? 2 है, क्योंकि नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है? इस कार्बन से भी कनेक्टेड है और यहाँ पे इस कार्बन से भी कनेक्टेड है। अब अगर 2 डिग्री होता है या 3 डिग्री होता है, जैसे कि 3 डिग्री का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन कितना है? 3 डिग्री है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इस वाले में मेन चेन कौन सी हो जाएगी, या इस वाले में मेन चेन कौन सी हो जाएगी? तो आपको देखना होता है वही जो भी हमारे पास रूल है। सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड। इसमें मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं कहीं पे भी, तो आप फिर देखेंगे क्या? कार्बन को, इधर 3 कार्बन है तो मेन चेन ही हो गया। जैसे कि इस वाले केस में इसमें 2 कार्बन है इस वाले पार्ट में, तो ये मेन चेन क्या हो जाएगा? सिर्फ यही हो जाएगा। अब अगर मेन चेन ये हो गया, तो ये वाला जो कार्बन है और ये कार्बन क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन का डेफिनेशन ये होता है कि जो भी एंटिटी मेन चेन से बाहर हो जाती है फंक्शनल ग्रुप के अलावा, फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी एंटिटी मेन चेन से बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप बिहेव करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब इनका पोजीशन क्या है? तो ये मेन चेन में जनरली, जैसे मान ली यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे, इसका तो पोजीशन इस वाले कंपाउंड में आप देख सकते हैं क्लियरली कितना है? 4 पे कनेक्टेड है। इसका पोजीशन आप क्या लिखते हैं? 4 मिथाइल। क्या लिखते हैं इसका पोजीशन आप? 4 मिथाइल। बट ये वाला मिथाइल देखो, या इस वाले केस में इसका मिथाइल देखो, ये किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो इनका पोजीशन भी कैसे लिखते हैं अपन? N लिखते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? N मिथाइल। इस वाले केस में कैसे लिखेंगे इसको? ये वाला मिथाइल भी N पे कनेक्टेड है और ये मिथाइल भी N पे कनेक्टेड है, इसको क्या लिखेंगे? NN डाइमिथाइल। NN डाइमिथाइल। 2 कार्बन है तो इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, ठीक है। जैसे कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस इसमें गिवन है ना, इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि मेन चेन ये हो गया, इसमें सिंगल कार्बन का, तो मीथेन कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या इसमें? नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या हो गया इसका? मीथेन और अमाइन, तो मीथेन अमाइन। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किसी भी एंड से कर सकते हैं एक्चुअली। अच्छा, अभी भी कुछ स्टूडेंट को तो डाउट नहीं है ना कि सर इसको अभी यहाँ पे मिला 3, कि सर यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करो ना, 1 2, ऐसा किसी को तो नहीं लग रहा ना कि सर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? नहीं, हमेशा नंबरिंग किसी एक एंड से स्टार्ट करते हैं। एक एंड से क्या मतलब होता है? या तो इस एंड से स्टार्ट करोगे या इस एंड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। बट जो साइक्लिक कंपाउंड होता है ना, वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि आप 1 ही नंबर दे दो उसको,
समझ में आ रही क्या बात? जैसे कि यहाँ पे NH2 कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हो सकता है मतलब यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो आप, क्योंकि उसमें एंड की बात नहीं है ना। बट अगर जो ए साइक्लिक कंपाउंड है तो किसी एक एंड से शुरू करेंगे, या तो इस एंड से या इस एंड से। समझ में आ रही क्या? तो यहाँ पे 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया बोलो? पेंटेन। और 3 पोजीशन पे क्या है हमारे पास? 3 पोजीशन पे आ रहा है ये, 3 पोजीशन पे क्या है? अमाइन। तो 3 अमाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें देखो, अभी इसमें इस साइड पे 3 कार्बन है, इस साइड पे 2 कार्बन है। अब मेन चेन अपने को सेलेक्ट करना है ना, तो मेन चेन अभी कौन सा हो जाएगा? ये ज्यादा कार्बन वाला। तो ये जो इथाइल, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल ग्रुप बोलते हैं ना, अल्काइल ग्रुप में इथाइल ग्रुप। और उसका इथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या है? एन पे कनेक्टेड है, तो क्या लिखेंगे उसको? एन इथाइल। 3 कार्बन का वर्ड रूट है, क्योंकि मेन चेन आपने ये सेलेक्ट किया ना बेटा, तो क्या लिखा आपने? प्रोपेन। और यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है? 1, तो 1 पे अमाइन। ये देखो नाइट्रोजन 3 डिग्री नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने से कनेक्टेड है? 3 नाइट्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस नाइट्रोजन का डिग्री कितना है? 3। अब यहाँ पे मेन चेन ये वाली लें कि ये लो कि ये लेंगे, तो सबसे ज्यादा कार्बन इसमें है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड होता बेटा इसमें, इस साइड पे, तो यहाँ पे ध्यान देना, अभी मेन चेन आपने सेलेक्ट करनी है ना, तो कि इस वाले केस में तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लेट सपोज डबल बॉन्ड नहीं होता, तो आपने मेन चेन कौन सा सेलेक्ट किया? ये वाला। बट जैसे ही आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो मेन चेन आपके पास कौन सा हो जाएगा? ये। बोलो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। इसमें तो एक मल्टीपल बॉन्ड आ गया ना, इसमें तो है ही नहीं, तो ये मेन चेन हो जाएगा। तो ये फिर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। फिर तो इसको आप क्या लिखोगे फिर? यहाँ पे एन इथाइल की जगह एन प्रोपाइल। एन क्या लिखेंगे इसको? प्रोपाइल। बाकी वो नेम तो आता ही अपने को भी। जैसे कि इस वाले केस में उसका पूरा नेम बताना है क्या मेरे को? जैसे कि इसका पूरा नेम क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल 2 कार्बन का मेन चेन है, तो ईथ डबल बॉन्ड है इसलिए ई एन। डबल बॉन्ड है इसलिए ई एन, इथेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइन है, इसलिए क्या लिखेंगे? इथेन 1 अमाइन। इथेन अमाइन। ठीक है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो। जैसे कि इस वाले केस में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, तो मेन चेन ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा कार्बन वाला। डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो ये भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, ये तो इथाइल ग्रुप है और ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किसको लिखेंगे? इथाइल को। एन इथाइल, एन मिथाइल। 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोपेन अमाइन। ठीक है, तो ये वेरिएशन इसमें कौन से थे? तो ये वाले वेरिएशन थे इसमें, एन वाले। ठीक है क्या? बाकी रूल सभी सेम है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। उनको कभी भी अब अपन को चेंज इस तरह से नहीं करना है। फोर्थ वाले में देखो जल्दी से, यहाँ पे 3 कार्बन का मेन चेन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन इसमें है। तो ये कार्बन जो भी मेन चेन के बाहर एंटिटी होती है ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी एंटिटी बाहर होती है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे भी एक कार्बन है ना, CH3, उसने हाइड्रोजन पुट नहीं किया, बट CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये कहाँ पे कनेक्टेड है? इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इनका हम पोजीशन बोलते हैं एन। तो यहाँ पे देखो, ये जो इथाइल ग्रुप है वो कहाँ पे कनेक्टेड है? इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसका पोजीशन कैसे लिखेंगे? एन इथाइल। ये मिथाइल कहाँ पे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन पे, तो इसका पोजीशन भी क्या लिखेंगे? एन मिथाइल। 3 कार्बन का वर्ड रूट है, तो क्या लिखेंगे? प्रोप। इसमें सभी बॉन्ड सिंगल है, इसलिए क्या लिखा? प्रोपेन। और नाइट इस अमाइन ग्रुप का पोजीशन कितना है? 1, क्योंकि मेन नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप को दोगे आप। तो 1 2 3। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है आप में से अभी भी। जैसे कि नेक्स्ट हमने केस लिया है, ओके ठीक है।
ठीक है, अभी पास कर सकते हैं अपन। अल्कोहल और अमाइन में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? अल्कोहल की होती है। अब यहाँ पे मेन जो बोलो ओएस तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, और ये क्या हो गया आपके पास? सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सीधी सी बात। दूसरा केस क्या, फंक्शनल ग्रुप ही तो डिसाइड करता है कि नंबरिंग कहाँ से हो। तो इसने डिसाइड किया कि यहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो, किसी एक एंड से स्टार्ट करनी होती है ना, तो इसी एंड से कम नंबर मिल गया ना उसको। समझ में आ रही क्या बात? तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो 4 पे कनेक्टेड है ना बेटा, ये सब कुछ, ये सारा का सारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है? 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, बट यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट में आप देख सकते हो ना, कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट था उसकी डेफिनेशन क्या थी? सब्स्टिट्यूएंट कंटेन सब्स्टिट्यूएंट। तो 4 पे ओवरऑल सब्स्टिट्यूएंट है, बट हम देख पा रहे हैं कि उसमें भी एक फर्दर सब्स्टिट्यूएंट है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ 4 पे सिर्फ NH2 होता, 4 पे सिर्फ अगर NH2 होता, तो 4 पे क्या लिख देता? अमीनो लिख देता। सिर्फ 4 पे क्या लिख देता? अमीनो लिख देता। बट हमारे पास उसमें साथ ही साथ क्या है? इथाइल ग्रुप भी है ना, और उस इथाइल ग्रुप कहाँ पे कनेक्टेड है? वो नाइट्रोजन पे कनेक्टेड है, जिसको क्या लिखेंगे? एन इथाइल अमीनो। एन इथाइल अमीनो। 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? पेंट। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है यहाँ पे? 2। और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ओल। पेंटेन टू। कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ क्वेश्चन आप कीजिए इसमें जरा। क्या हो गया? हाँ, जैसे इन दोनों क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ठीक है? इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए या आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं देख रहे हैं। यहाँ पे कनेक्टेड है SO3H। अच्छा, 3 फंक्शनल ग्रुप अगर हो तो कैसे लिखोगे आप? रूल सेम ही है, सब्स्टिट्यूएंट आर रिटर्न विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर, दैट्स इट। नाम लिखे इसका, IUPAC नेम लिखे। और सेकंड आपके पास कंपाउंड है ये वाला, दोनों कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, और ट्राई करें हर स्टूडेंट लिखने का। मैक्सिमम क्या होगा, रॉन्ग होगा। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये बात आपको। दोनों कंपाउंड का IUPAC नेम लिखो। वो सल्फोनिक एसिड का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है, NH2 से भी और OH से भी। कुणाल, बस सही है तुम्हारा IUPAC नेम, साइक्लो नहीं लिखा, बाकी नेम करेक्ट है। पूनम, साइक्लिक कंपाउंड है ना ये, फर्स्ट वाला। तो हेक्स से जस्ट पहले साइक्लो लिखेंगे। जैसे कुशवंत का करेक्ट है, वेरी गुड। काबरा भी करेक्ट है, पंग।
जो भी करेक्ट है। रजत करेक्ट है, बट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे ना, पहले अमीनो को लिखेंगे। ए अल्फाबेट पहला आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, सेकंड भी तो है, सेकंड का लिखो फिर अभी। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? करेक्ट है सृष्टि। देव, इसमें मेन चेन आपने इनकरेक्ट लिया है। नहीं, पूनम इनकरेक्ट है। रजत, इसमें अमाइन भी तो है, मतलब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स तो लिखेंगे ना। 3 डिग्री है उसमें, इसलिए हाइड्रोजन नहीं दिख रहे, बट लिखेंगे तो सही। कुणाल का करेक्ट है इसमें अभी तक, सेकंड क्वेश्चन कुणाल का करेक्ट है भाई। हर्षिता, नंबरिंग इनकरेक्ट कर दी है आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। इनकरेक्ट है नंबरिंग। काबरा करेक्ट है सेकंड। खुशवंत सही है, बट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमीन को पहले लिखेंगे। बाकी सही है तो तुम्हारा भी सेम। गौरव, नेम करेक्ट है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है बस तेरे को। ये ब्रोमीन को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें अभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली 3 फंक्शनल ग्रुप है, SO3H, NH2 और OH। अब इन सब में आपको देखना होगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, तो SO3H की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। तो सिर्फ इसी को फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे आप, सिर्फ इसी को क्या बोलेंगे आप? फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या हो गया आपके पास? सब्स्टिट्यूएंट। और ये भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब देखो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं अपन नंबरिंग में? फंक्शनल ग्रुप को, तो नंबर 1 इसको दिया। अब नंबर 2 किसको दें? यहाँ पे दें NH2 पे 2, यहाँ पे दें NH2 पे 2। तो अगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दिया है, तो उससे ज्यादा प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड की। तो मल्टीपल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे 2 नंबर देंगे, यहाँ पे आप 2 नंबर नहीं देंगे, क्योंकि NH2 तो फंक्शनल ग्रुप रहा ही नहीं ना। बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर NH2 फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसको कम से कम नंबर दो, फिर 2 नहीं ना। NH2 तो क्या बन चुका है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? मल्टीपल बॉन्ड की। तो 2 यहाँ पे देंगे। समझ में आया क्या जो नंबरिंग में मिस्टेक किए थे? तो 1 2 3 4 5 6 बस हो गया है, तो आसान सा नहीं है। देख, इसमें ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं उनकी पोजीशन के साथ। तो 5 पे, सॉरी, अच्छा, OH का तो क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और NH2 का क्या होता है? अमाइन। तो अमाइन का A और हाइड्रोक्सी का H, बोलो पहले कौन आएगा? अमाइन। तो क्या लिखेंगे 6 पे? अमीनो। अमाइन तो सफिक्स होता है, जैसे कि स्लाइड में लिखा हुआ ऊपर, और प्रीफिक्स क्या होता है? इसको अमीनो ना। तो 4 6 पे अमीनो, 5 पे हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो अल्कोहल भी लिख दिया हमने और अमाइन भी लिख दिया, बस। साइक्लिक कंपाउंड इसलिए साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है ना। देखो, सब्स्टिट्यूएंट के जस्ट बाद क्या लिखना होता है अपने को? साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो। फिर लिखते हैं वर्ड रूट। 6 कार्बन है तो हेक्स, और
डबल बॉन्ड इसलिए डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पे ENE है ना, और 1 पे क्या, सल्फोनिक एसिड। कोई भी डाउट है? मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट है, कुछ ने थोड़ी बहुत मिस्टेक की नंबरिंग वगैरह में। कोई डाउट होता है तो फिर भी पूछ सकते हैं बाद में आप। नेक्स्ट इस वाले का भी नेम लिख देते हैं थोड़ा फास्ट। अब यहाँ पे हमें क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 1 कार्बन है, इस वाले कंपाउंड पार्ट में 2 कार्बन है, और यहाँ पे भी 2 कार्बन है। तो मेन चेन कौन सी हो जाएगी? 1 कार्बन की तो नहीं होगी। अब यहाँ पे कार्बन इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर किसको देखते हैं? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट इसमें ज्यादा है, अरे इसमें है ना Br, उसमें तो नहीं है, तो ये मेन चेन हो गया आपका। ये क्या हो गया? मेन चेन हो गया। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो नंबर 1 यहीं पे दिया है इस वाले कार्बन। समझ में आई क्या बात? तो ये आपका, अब इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये इथाइल, मिथाइल और ब्रोमीन। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किसको लिखेंगे? ब्रोमीन को। Br पहले आता है, तो 1 पे क्या, ब्रोमो। अब ये जो इथाइल है और ये जो मिथाइल है, दोनों का पोजीशन क्या है? सेम है, N। तो N, बट पहले किसको लिखेंगे आप? इथाइल को। तो N इथाइल, और उसके बाद N मिथाइल। 2 कार्बन का मेन चेन है ना, जो ब्लैक में मैंने वो किया है, 2 कार्बन का मेन चेन है, तो इथेन, इथेन। और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अमाइन, अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली समराइज करते हैं इसको। ये आपके पास क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो तीनों, ये वाला Br, ये इथाइल और ये मिथाइल। देखो सबको पोजीशन के साथ लिखा है ना, Br का तो पोजीशन 1, इथाइल का भी N और मिथाइल का भी N। और सबसे पहले मैंने B को क्यों लिखा? क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर यहाँ पे देखो। फिर 2 कार्बन का मेन चेन है तो इथेन, और फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखा है हमने? अमाइन। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अमाइन कंप्लीट। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको स्टार्ट अपन करते हैं। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो सफिक्स है वो 2 सफिक्स होता है। पहली बात, प्रीफिक्स में तो बाद में बात करेंगे ना, नेक्स्ट उसमें। सफिक्स इसके क्या होते हैं? 2 होते हैं, एक तो ओइक एसिड होता है और एक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कब आपको ओइक एसिड यूज करना है सफिक्स, और कब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है? अभी तक ध्यान दो, हमने जो भी फंक्शनल ग्रुप स्टडी किए हैं सभी का सिर्फ सिंगल प्रीफिक्स था और सभी का सिंगल सफिक्स था। जैसे अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रीफिक्स क्या था? अमीनो, और उसका सफिक्स क्या है? अमाइन है। अल्कोहल का बोलो, प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी, सफिक्स क्या है? ओल। थियोल का क्या है? मर्केप्टो और थियोल। तो सभी का सिंगल प्रीफिक्स और सिंगल सफिक्स था। बट यहाँ पे इसका हम देख सकते हैं क्या है? 2 सफिक्स है। तो कब कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? ये कब यूज करेंगे ओइक एसिड, और कब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे? ठीक है, तो हमें इसको यहाँ पे स्टडी करना है। तो मैं बोला ही था आपको कुछ कुछ रूल यहाँ पे क्या होंगे, हर फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कि कब कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? मेन हमारा टारगेट यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप में यही पढ़ना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट वाले सेशन में। आप ये डिस्कनेक्ट होने वाला है तो दोबारा से ज्वाइन कीजिए आप, है ना, आफ्टर 3 मिनट्स। ठीक है, कोई डाउट है तो तब तक बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो दोबारा से आप ज्वाइन कीजिए वापस।